हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज करते हैं अगला जो बच गया था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग कर रहे थे लास्ट में। तो उसके कुछ एग्जांपल्स अब हम लोग करेंगे। हम लोग लास्ट में कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, अब हम उनके एग्जांपल से शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारी स्क्रीन के ऊपर, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, Na पॉजिटिव, O नेगेटिव, HSO2 ऐसे रहेगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या Na पॉजिटिव HSO3 नेगेटिव। बोलने का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, बट अटैक ऑक्सीजन नहीं करेगा, अटैक करता है सल्फर, क्योंकि सल्फर भी न्यूक्लियोफाइल होता है, सल्फर के पास भी लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन अटैक नहीं करता, ठीक है। 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे टोटल, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अटैच है, और एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है सल्फर के साथ में। तो अटैक करने वाला जो एटम है वो है सल्फर, ना कि ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन को न्यूक्लियोफाइल नहीं बनाना है यहाँ पे, ये ज़रूरी बात है याद रखने की। अब रिएक्शन पे आते हैं कि रिएक्शन होती क्या है। तो रिएक्शन में ऐसे होता है, यस, तो रिएक्शन में ऐसे होता है कि C डबल बॉन्ड हो है हमारे पास, हम जानते हैं इस बात को। इसके साथ रिएक्ट कर रहा है NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड। हाइड्रोजन जहाँ भी लग जाए तो बाई बोल देते हैं उसको, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइसल्फाइड। तो इसको तोड़ो, अब पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में तोड़ो, तो टूटेगा Na पॉजिटिव HSO3 नेगेटिव। तो ये नेगेटिव किस पे है? ऑक्सीजन पे है। पर अटैक कौन करता है? सल्फर, क्योंकि उसके पास भी तो लोन पेयर है, वो भी कर सकता है अटैक, ऐसा नहीं कुछ नई बात हो रही है, ये हमें पता है उसके पास लोन पेयर है, वो कर सकता है अटैक, तो वो करता है यहाँ पे अटैक, ऑक्सीजन अटैक नहीं करता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है हमारा HSO3 नेगेटिव, HSO3 नेगेटिव हमारा न्यूक्लियोफाइल है, और Na पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं, या सिंपल पॉजिटिव आयन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कार्बन पे वही पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव ऑक्सीजन पे होगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये यहाँ पे अटैक करेगा। मैकेनिज्म में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली बताती हूँ कि होगा क्या रिएक्शन के बाद में। आपको पेपर में ऐसे दिया होगा, NaHSO3 की रिएक्शन कराइए किसी कार्बोनाइल कंपाउंड से, बनने वाला प्रोडक्ट बताओ। तो बनने वाले प्रोडक्ट में क्या होता है ना कि C डबल बॉन्ड O के ऊपर जब NaHSO3 की रिएक्शन कराते हो, तो एक तो आपको पता है C डबल बॉन्ड टूटता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम रहेगा, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड मुश्किल से जाती है, मतलब हर C डबल बॉन्ड को तोड़ने के केस में। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो न्यूक्लियोफाइल था उसको यहाँ पे लाके चिपका दो, HSO3 बॉन्ड सल्फर से बना है, पर सल्फर और कार्बन के बीच में बना है बॉन्ड, और जो बाकी बचा हुआ था 2 कार्बन की बैलेंसेस जो यहाँ पे थी वो वैसे की वैसी ही लगा दी, एक ये रही एक ये रही, और एक वैलेंसी पे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के साथ में Na लग जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा तो Na पॉजिटिव था। मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले के साथ नेगेटिव को जोड़ देना है, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव को जोड़ देना है। यहाँ पे पॉजिटिव है सोडियम, नेगेटिव है HSO3, यहाँ पे पॉजिटिव है कार्बन, नेगेटिव है ऑक्सीजन, तो पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ दो, बस सिंपल इतना सा करना है। अब यहाँ पे देखो एक कहानी बताती हूँ मैं तुम्हें, ये बहुत हर जगह भी काम आएगी, ये इनऑर्गेनिक में भी काम आएगी। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना यहाँ पे एसिड, एसिड है ये कौन है साहब? सल्फोनिक एसिड का ही डेरिवेटिव है।
जो एक लिस्ट पढ़ते हैं ना हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एस्टर, ईथर, सब लिस्ट पढ़ते हैं ऊपर से नीचे तक। वो अ, शुरू वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, IUPAC वाले चैप्टर में। अच्छा हाँ, जो प्रिंसिपल ग्रुप वाली जो लिस्ट पढ़ते हैं हम लोग, प्रिंसिपल ग्रुप वाली जो लिस्ट एक पढ़ते हैं ना हम लोग, तो उसमें सबसे टॉप पे आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके जस्ट बाद में आता है सल्फोनिक एसिड कि कौन प्रिंसिपल ग्रुप है। जब हम लोग चेन सेलेक्ट कर रहे होते हैं ना IUPAC में, कि कौन सी वाली चेन सेलेक्ट होगी, अगर कहीं दो राह आ जाए कि आगे जाऊँ या ऊपर नीचे कहाँ जाऊँ, तो वहाँ जाएंगे जहाँ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ रहा होगा। तो उसकी लिस्ट है, सबसे ऊपर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद आता है सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड दूसरे नंबर पे है, तो इसको ऐसे याद करते हैं, गली का गुंडा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका छोटा भाई सल्फोनिक एसिड, उसके बाद आता है एस्टर। ऐसे ऐसे आता है, एस्टर बनता है एसिड और अल्कोहल के भिड़ने पे। बात समझ में आ रही है मेरी? मैं बोल रही हूँ कि अगर तुम्हारे पास में, ये बोल रही हूँ कि अगर तुम्हारे पास में एसिड है, ये ग्रुप है एसिड का, इधर कुछ ना कुछ होगा, और एक अल्कोहल है तुम्हारे पास में, ये अल्कोहल है ना? समझ रही है? समझ आ रही है बात? ये अल्कोहल है, ये बस उल्टा करके लिख दिया मैंने आर को दूसरी साइड। तो जब इन दोनों को भिड़ाओगे, एसिड और अल्कोहल के भिड़ने पे क्या बनता है? एस्टर बनता है। जल निकलेगा, बनने वाली चीज़ बना दो, जल निकलेगा तो निकालो यहाँ पे जल। अब यहाँ पे H2O निकलेगा। अब देखो, बच्चे सोचते हैं साहब कि एसिड है, एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है अल्कोहल के कंपैरिजन में, इसमें कोई डाउट नहीं है। एसिड बोल ही रहे हैं उसको, अल्कोहल के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड है साहब, ये बिल्कुल सही बात है, 100% बात है, 24 कैरेट की बात है, बिल्कुल सही है। तो बच्चे सोचते हैं साहब कि एसिड हाइड्रोजन देगा और ये OH देगा, अल्कोहल, जल निकल जाएगा, इस जल को निकाल दो और जो बची हुई चीज़ है उसको आप लिख दो आगे, तो वो बन जाएगी हमारी कुछ ऐसे। जल निकाल दिया ना, ऑक्सीजन और AR और साथ में जल निकल गया, तो ये बन गया एस्टर। बनेगा तो एस्टर साहब, निकलेगा भी जल, बिल्कुल सही बात है। पर एसिड हाइड्रोजन नहीं देता है, एसिड से OH ग्रुप रिमूव होता है, हाइड्रोजन अल्कोहल से रिमूव होती है। ठीक है, ये बात आप याद रखना, ये पूरे ऑर्गेनिक में यूज़ होगी, ये इस चैप्टर में भी यूज़ होगी, अल्कोहल में भी यूज़ होगी। अभी थोड़ी देर बाद हम फिर से यूज़ करने वाले हैं इस चैप्टर को, कि एसिड जो है वो हाइड्रोजन नहीं देता है एस्टर बनाने के लिए, जब अल्कोहल इसके सामने पड़ा हो, ये OH देता है साहब। तो हम थोड़ी सी करेक्शन यहाँ पे करते हैं अगर, तो वो ऐसे हो जाएगी कि एसिड से जाएगा OH, और इसको मैं थोड़ा सा अल्कोहल को दूसरे तरीके से लिखती हूँ ताकि हाइड्रोजन हमारा इस साइड पे आ जाए। तो ये एसिड था हमारा और ये अल्कोहल है हमारा, अभी भी अल्कोहल ही है ना? ठीक है, तो ये ऐसे रिमूव होगा। ठीक है, ये निकल जाएगा जल, और जो बची हुई चीज़ है उसको जोड़ दो, तो क्या हो गया? ये हो गया OR, इसको बोलते हैं एस्टर, ये है एस्टर। ठीक, तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट रहती है, गली का गुंडा कार्बोक्सिलिक एसिड, छोटा भाई सल्फोनिक एसिड, कि बोलने का मतलब है सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर वो सामने पड़ा हो ना तो उसकी चेन सेलेक्ट होगी, चाहे वो कम ही कार्बन आ रहे हैं उस साइड में, दूसरे साइड पे 1000 कार्बन पड़े हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड वाली साइड पे जाने पे अगर 2 ही कार्बन है ना, पर उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वो चेन सेलेक्ट होगी, वो प्रिंसिपल चेन होगी, उसके अनुसार नंबरिंग होगी, उसके अनुसार IUPAC नेम आएगा। ये मतलब होता है उस लिस्ट का, गले का गुंडा कार्बोक्सिलिक एसिड, छोटा भाई सल्फोनिक एसिड, एसिड अल्कोहल को भिड़ाओ एस्टर, 2 एसिड को भिड़ाओ एनहाइड्राइड, 2 अल्कोहल को भिड़ाओ ईथर, ऐसी ऐसी चीज़ें रहती है। तो उस लिस्ट में जो सल्फोनिक एसिड आता है उसी का डेरिवेटिव ये है। हम यहाँ पे थे अभी, तो वापस आते हैं इसी बात पे। ये जो मैंने आपको एसिड अल्कोहल वाली रिएक्शन बताई ना, ये एस्टर का मेथड ऑफ फॉर्मेशन है। जो आपका चैप्टर है अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एक एस्टर वाला भी चैप्टर है कोई, उसमें हम लोग इसको पढ़ते हैं।
और ये अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी है कि अल्कोहल ये रिएक्शन देके एस्टर बनाता है। तो ये दो दो जगह पढ़ते हैं, फॉरवर्ड जाएगी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है एस्टर बनाने का तरीका, और एस्टर के ऊपर जल मार दोगे अगर, क्योंकि जल निकला था ना यहाँ पे एस्टर बना था और साथ में पानी निकला था, उस पानी को उस एस्टर के ऊपर मार दोगे ना, मतलब जोड़ दिया आपने दोनों चीज़ें, पानी प्लस एस्टर, तो वापिस से ये दोनों बन जाएंगे। तो एस्टर से एसिड और अल्कोहल बनाने का तरीका भी है यही, इसका उल्टा है, एस्टरिफिकेशन का उल्टा। ठीक है, ओके, अब हम वापस आते हैं। तो मैं बोल रही थी कि ये सल्फोनिक एसिड का ही डेरिवेटिव है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अल्कोहल, ऊपर देखो, ये वाला जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, ये अल्कोहल का सॉल्ट है। इसके साथ अगर इसके ऊपर जल मार दोगे ना, तो ये OH बन जाएगा और ये सोडियम अलग हो जाएगा, NaOH अलग हो जाएगा। तो किसी भी सॉल्ट के ऊपर पानी मारने से, किसी भी सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करने से वो अपने रिस्पेक्टिव एसिड और बेस में टूट जाता है साहब। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आयनिक इक्विलिब्रियम की भी काम आएगी। किसी भी सॉल्ट के ऊपर, जैसे ये यहाँ पे एक सॉल्ट है, ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव है, तो एक सॉल्ट है ये, ठीक है। तो किसी भी सॉल्ट के ऊपर अगर हम पानी मार देंगे या उसकी एसिडिक मीडियम में डाल देंगे उसको, या बेसिक मीडियम में डाल देंगे, तो वो अपने रिस्पेक्टिव एसिड और बेस, आपको पता है एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर बनता है। बचपन की बातें हैं ये, बिल्कुल 9th क्लास की, उससे भी छोटी। तो मैं बोल रही हूँ जो सॉल्ट है, अगर उसके ऊपर पानी मार देंगे, सॉल्ट के साथ वाटर डाल देंगे, तो उसका रिस्पेक्टिव एसिड और बेस बन जाएगा। मतलब ये रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में भी होती है, मैं ये बोल रही हूँ। तो ये यहाँ पे ONA है, तो किस चीज़ का सॉल्ट है, इसके ऊपर पानी मार के देखो, कौन से एसिड और बेस आपको दिमाग में आ रहे हैं दिमाग में आ रहे हैं मतलब कौन से दिख रहे हैं यहाँ पे। O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, पानी मारो इसके ऊपर, पानी टूटेगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, जोड़ दो इनको, OH और NaOH। तो अल्कोहल यहाँ पे एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, तभी ये सॉल्ट बना। तो ये जो नीचे सल्फोनिक एसिड है, ये तो अल्कोहल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, अल्कोहल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एक रूल है, केमिस्ट्री का एक रूल है साहब, कि कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड किसी भी वीक एसिड को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा, आयनिक में पढ़ते हैं हम लोग दो चीज़ें, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, सपोज करो HCl है, कोई वीक एसिड है, सपोज करो HCN है, ये वीक एसिड है। दोनों का सॉल्ट बनाओ, इसका सॉल्ट मान लो NaOH के साथ में बना दिया, NaCl बन जाएगा। इसका भी मान लो NaOH के साथ में बना दिया, NaCN बन जाएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड रहा, स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट रहा, वीक एसिड रहा, वीक एसिड का सॉल्ट रहा। मैं बोल रही हूँ कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड किसी भी वीक एसिड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। मतलब है कि अगर HCl के सामने NaCN पड़ा मिले ना कहीं पे, इसको HCl को मिला ना कहीं NaCN पड़ा हुआ, क्योंकि NaCN एक वीक एसिड का सॉल्ट है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो HCl लात मार के उस वीक एसिड को बाहर निकाल देगा और अपना सॉल्ट बना लेगा उसके साथ में। समझ में आ रही है मेरी बात? कि कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड किसी वीक एसिड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कम्पेयर टू अल्कोहल, ऊपर अल्कोहल का सॉल्ट है। तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो आगे क्या बनेगा हमारे पास, जब ये इसको डिस्प्लेस कर देगा तो अपना सॉल्ट बना लेगा और उसको वापस से अपने एसिड में आना पड़ेगा। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड किसी वीक एसिड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, तो इधर बन जाएगा हमारा H ऊपर चला जाएगा, SO3Na।
बस यहाँ तक ये रिएक्शन, यहाँ तक ये रिएक्शन। सी डबल बॉन्डों के साथ ये कराया, फाइनली ये चीज़ बनेगी। लेकिन बीच में थोड़ा सा कंसेप्ट है जो मैंने आपको समझा दिया। इस चीज़ के ऊपर इसको बोलते हैं बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। सोडियम बाइसल्फाइड की एडिशन हुई है ना यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। इसके ऊपर अगर जल मारोगे या इसकी एसिडिक मीडियम में डाल दिया, बेसिक मीडियम में डाल दिया या जल मार दिया इसके ऊपर, हाइड्रोलिसिस कर दी, तो ये वापस से सी डबल बॉन्ड ओ जनरेट कर देता है। वापस से सी डबल बॉन्ड ओ जनरेट होता है। इसलिए इसको बोल देते हैं कि ये रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन्स के प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ होती है। कीटोन्स तो कुछ ही कीटोन्स देती हैं रिएक्शन, कीटोन्स में कम रिएक्टिविटी रहती है, ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स के प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं कि हम लोग इसको बहुत सारे मिक्सचर में पड़ा हो ना, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं वहाँ पे, हम कार्बोनाइल ये चीज़ डाल देंगे वहाँ पे